नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में हम बातचीत करेंगे सी वोटर के ट्रैकर की, जिसकी आप सबको बहुत प्रतीक्षा रहती है। तो जो सितंबर का ताज़ा ट्रैकर है वो आ चुका है, हालांकि महीना जो है अक्टूबर का शुरू होने जा रहा है। तो इस ट्रैकर में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं उस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, ये जो आपका ट्रैकर है इस बार जो आपने दिया है, और हम शुरुआत करते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो पसंदीदा उम्मीदवार कौन हैं। तो ये ऑपोजिशन के लिए, खास करके तेजस्वी यादव के लिए और प्रशांत किशोर, दोनों के लिए ये अच्छी खबर लेकर आया है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव की रेटिंग है वो 35% पर, वो पहले से लगातार फरवरी से जब से आप ट्रैक कर रहे हैं आप, हाँ, वो बने हुए नंबर 1 पे। लेकिन बीच में उनकी रेटिंग जो जून जुलाई अगस्त में गिरी थी, अब वापस वो 35% के आसपास पहुंच गए हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई जो आपने शुरू किया था फरवरी में, वो 14% पे थे, अब वो 23% पे पहुंच गए हैं। पिछले महीने के मुकाबले उनको भी थोड़ा फायदा हुआ है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे 16%, उनको भी थोड़ा फायदा होता दिख रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी की रेटिंग हमने नीचे जाते हुए देखी है। तो इसको क्या समझे कि क्या वापस विपक्ष का मोमेंटम जो सरकार के खिलाफ है वो बन रहा है, बढ़ रहा है? इसको कैसे समझे, तेजस्वी की जो खास करके रेटिंग बढ़ी है और प्रशांत किशोर की रेटिंग बढ़ी है? देखिए मिलिंद, पहली बात तो ये कि इसका फील्ड वर्क जो है ये पहले 3 हफ्तों का, मतलब बेसिकली आप मान के चलिए कि करीबन करीबन शुरुआत के 20 दिनों का है और लास्ट के 10 दिन अभी सितंबर के, उसका फील्ड वर्क का डेटा हम अभी इसमें नहीं दिया अभी हमने, क्योंकि हमें उसमें वो भी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करना था जो नई स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है, इसलिए भी हम उसका वेट कर रहे हैं। जी। लेकिन इतना तय है कि आपने जैसा कि अभी शुरुआती वक्तव्य में बोला कि वोट चोरी वाले कैंपेन या बिहार अधिकार यात्रा का जो कैंपेन है या प्रशांत किशोर का अपना जो आक्रामक तेवर है, जहां जहां जो जो फील्ड में हिट कर रहा है उसको उसका उसका लाभ हो रहा है। तो हम लोग कई बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं मिलिंद, की राजनीति में फील्ड में जाना, फील्ड में सड़क पर उतरना, लोगों के बीच में जाके बात करना, ये हमेशा आपकी रेटिंग, आपके नंबर बढ़ाने का सबब बनाता है। आपको उसका कहीं ना कहीं लाभ होता है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन का जो कैंपेन रहा है, तेजस्वी यादव का जो कैंपेन रहा है और प्रशांत किशोर का जो एग्रेसिव दिखा है इस समय, उसका कैंपेन साफ दिखाई दिया है, उसका उसको नंबरों का फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर की रेटिंग बढ़ना, ऑल टाइम हाई 23%, और तेजस्वी यादव की 35% पे पहुंचना, तो ये चुनाव को किस तरफ ले जाएगा? मतलब देखिए, ये आप बार बार कहते हैं कि ये वोट शेयर नहीं है, लेकिन ये भी कहीं इंगित करता है कि जैसे आरजेडी का अगर रेटिंग बढ़ रही है तो उसका वोट शेयर भी बढ़ेगा, पीके की भी अगर रेटिंग बढ़ रही है तो उनका वोट शेयर बढ़ेगा। तो ये चुनाव को कहाँ ले जा रहा है ये? चुनाव में एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर कितना वोट खींचते हैं या नहीं खींचते, ये बिहार चुनाव में इस बार इंपॉर्टेंट चीज होगी हमें देखने के लिए। प्रशांत किशोर अब उस तरीके के उसमें है जहां पर या तो वो अपने शब्दों में जैसे बोलते हैं हम अर्श पे या फर्श पे सचने वाली स्थिति उनकी बन रही है। अगर तो वो कन्वर्ट कर ले जाते हैं इनको सब वोटों में, तो वो एक तीसरी ताकत, बड़ी ताकत बन के एकदम इस चुनाव में उभर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव यहां से आगे बाइपोलरिटी की ओर वापस जाता है, तो उस बाइपोलैरिटी में मामला जो है दो गुटों में ज्यादा और बढ़ता चला जाएगा। उसमें शायद प्रशांत किशोर के जीतने की और नंबरों की संख्या उतनी बड़ी नहीं उस तरह से आ पाएगी जितनी शायद उनको अपेक्षा हो या जिस तरीके का वो दावा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का मोमेंटम या तेजस्वी यादव का नंबर अपना 35, 36, 37 जो भी जाता है, वो आप जानते हैं कि जो कोर वोट है वो कोर वोट पे उनका बना हुआ है आधिपत्य जो है। उनकी समस्या लेकिन यहां पर आएगी कि एमवाई के बियॉन्ड क्या उनके पास में आ रहा है, और अभी फिलहाल उस जगह पे उनका हैंडीकैप दिख रहा है। शायद प्रशांत किशोर जो भी खींच रहे हैं वो अभी एनडीए के हिस्से से खींच रहे हैं जो तेजस्वी यादव को फायदा कर रहा होगा, ऐसा तेजस्वी यादव को भी लग सकता है। तो इसलिए उनको अभी फिलहाल उसमें कोई खतरा नहीं दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के कैंपेन से हमसे ज्यादा एनडीए को नुकसान है, तो वो उस बात को लेकर चल रहे हैं। ये राजनीति ऐसी है जो जिसे शतरंज की चाल में घोड़े की ढैया राजनीति कहते हैं। भाई घर घोड़ा चलता है तो सीधा तीसरा घर सामने वाला दिखता नहीं है, ढाई घर में तीसरा आड़ा घर दाहिने तरफ काटेगा कि बाएं तरफ काटेगा घोड़ा, इस तरफ मारेगा। ये थोड़ा सा विचित्र भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजेदार भी है, साथ में
ये भी समझने में मजबूर कर रहा है कि आखिर बिहार किस करवट जा रहा है, क्योंकि प्रशांत लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव के एजेंडे को बिहार में इतनी बड़ी तादाद में युवा मतदाता पसंद करे, एजेंडे की बातचीत हो, ये हो सकता है कि वो अंत में इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई एजेंडे की बात तो सही है, लेकिन स्वयं सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, तो हम वोट अपना डाले कि न डाले, ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन क्या है, सारी चीजों में इतना समझ में आ रहा है कि जो फील्ड में उतर रहा है, जो एग्रेशन के साथ में उतर रहा है, उसके नंबर हमको ट्रैकर में बहुत साफ पूरे कैंपेन के दौरान बढ़ते और घटते हुए दिखाई दिए। और ट्रैकर का यही मजा भी है देखने का कि आखिर बुखार कितना चढ़ा, कितना उतरा, कौन सुस्त है, कौन तेज है। अगर ट्रैकर के नंबर न हो तो हमें पता कैसे लगेगा कि आखिर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ रफ्तार बढ़ रही है। नहीं तो जो चढ़ रहा है वो तो तेजस्वी का भी चढ़ रहा है और पीके का भी चढ़ रहा है। लेकिन मेरा एक हाइपोथेटिकल सवाल है आपसे, जो आपने तो सर्वेक्षण नहीं किया लेकिन और जो सर्वे आए हैं उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी को 8 से 10% वोट शेयर दिया जा रहा है। मतलब उनका भले ही वो मुख्यमंत्री के तौर पे 23% उनको मिल रहा है आपके ट्रैकर में। तो ये अगर इसी रेंज में वोट शेयर रहा यशवंत 8-10% के रेंज में, मैं ये साफ कर दूं ये आपका डेटा नहीं है, बाकी सर्वे का मैं कोट कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? मतलब 8-10% में सीटें आ पाएंगी, नुकसान कर पाएंगे, या फिर ये बाइपोलर में ही होगा ये? 8-10% में सीटें ज्यादा नहीं है। देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। आपको सीटें जीतने के लिए कम से कम 25% का थ्रेशोल्ड होता है जो सीरियस आपको क्रॉस करे। आप अगर तुलना करें नई पार्टियों के लिहाज से, तो स्टार्टअप में 2013 में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की तुलना कीजिए, जब वो 28-29% वोट शेयर के ऊपर जाके अटके थे, नंबर 2 पार्टी बन गए थे, लेकिन 25% का थ्रेशोल्ड उन्होंने पहले चुनाव में क्रॉस कर लिया था। दूसरे चुनाव में उन्होंने 35% का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया और सीधे सत्ता में आ गए। तो 25 और 35 ये दो थ्रेशोल्ड है। 15% के थ्रेशोल्ड पे आप चुनाव हरा सकते हैं दूसरों को, लेकिन खुद जीतने का बहुत ज्यादा इक्वेशन नहीं बनता, सिवाय इसके कि आपके पास में बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट आ जाएं जो अपनी अपनी सीट पे अच्छा लड़के जीतने की कवायद रखें, और आप पर्याप्त संख्या में ऐसी सीटें ले आए जो आपको किंग मेकर की भूमिका में ले आए, और सत्ता कौन में आए ये आपको तय करने का अधिकार मिले। ऐसी स्थिति आने तक अभी वोट शेयर पहुंचना और सीटों में कन्वर्ट होना, यही मैं बार बार इस बात की मैं एक तरफ जहां ट्रैकर में प्रशांत किशोर का उभार लगातार ये भी हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी लगातार बोल रहे हैं कि वोटों और सीटों का कन्वर्जन ये अलग खेल है। और बिहार चूंकि जातिगत राजनीति, जातिगत बंधनों में बंधी हुई राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, दिल्ली नहीं है बिहार, यहाँ पे कास्ट एग्नोस्टिक एक वोट बैंक मिडिल क्लास का बड़ा बन जाए। देखिए, मिडिल क्लास जहां जहां मिलिंग बड़ा बनेगा, उन जगहों पे जाति और धार्मिक राजनीति वाला एंगल कम होगा। बिहार में मिडिल क्लास नहीं है उतना बड़ा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं वो बहादुरी वाला काम जरूर है, लेकिन उनको कितनी सफलता मिलेगी ये दरअसल चुनाव के नतीजे ही बताता है। नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को और एनडीए को उलझा दिया है भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, खास करके अशोक चौधरी को या सम्राट चौधरी को। और आपके ट्रैकर में ये दिख भी रहा है कि सम्राट चौधरी की जो रेटिंग है वो गिर के करीब 6.5% पे आ गई। मतलब ये उनका एक तरह से लोएस्ट नंबर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी चिपक रहे हैं क्या? निस्संदेह, वो देखिए, आरोप लगेंगे, आरोपों का असर भी पड़ेगा, आक्रामकता का भी असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि मेरे ख्याल से एक तरह से ये अपोजिशन का पीक मूवमेंट भी है इस समय, आप अगर देखें। और बीजेपी का काउंटर या जेडीयू का काउंटर जो मुख्य रूप से ये महिलाओं वाली योजना के साथ में शुरू होना, ये चौथे हफ्ते से शुरू होना है। तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे मेरी निगाह है कि महिलाओं के मतदाताओं के ऊपर किस तरीके से ये काउंटर कैंपेन अब चलता है, और उससे क्या नंबर रिपेयर होते हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के, बीजेपी के, सम्राट चौधरी के, इन सब के नंबर रिपेयर होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर निगाह बनी रखी, और वही इस चुनाव को निर्धारित भी करेगा। नीतीश कुमार के आप अगर नंबर देखें हमारे ट्रैकर में, तो वो 15, 16, 17% जो भी आते रहे, लेकिन नीतीश के नंबरों में चिराग पासवान के नंबर, सम्राट चौधरी के नंबर और बाकी भाजपा नेताओं के नंबर आप जोड़ें तो नंबर मिलाकर के फिर 35 से 40% पहुंचता है। तो जी। एक तरफ तेजस्वी के नंबर 35% इंडिविजुअल स्टैंड अलोन सही है, लेकिन एंटी तेजस्वी अगर आप बात करें, एंटी तेजस्वी प्लान के ऊपर बात करें, एंटी आरजेडी प्लान के ऊपर बात करें, तो एनडीए के लीडर्स की रेटिंग मिला मिलू के वो भी मतलब 40% टच करती है कहीं ना कहीं।
जी। तो ये 35 और 40 का ओवरऑल जो फेयर है ये कम नहीं है, 5% का भी गैप पर्याप्त बड़ा गैप होता है। अगेन, वोट के मामले में किसको टिकट मिलता है, कौन किस सीट पे लड़ रहा है, किस जाति की, ये बिहार का एक कोर स्वभाव है। उसमें जब तक कि दो चीजें मिलन तय नहीं होती, पहली चीज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है दोनों साइड से, नंबर दो उस पर फिर वो कौन से कैंडिडेट दे रहे हैं जातिगत इक्वेशन के हिसाब से, अंत में खिचपिच बहुत होगा। लेकिन इन सब खिचपिच के बीच में भी मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से नाराजगी नहीं है, ऊब है। ऊब और नाराजगी में बहुत फाइन लाइन होती है, ये लोगों को समझनी चाहिए। और बहुत सारे विपक्ष के हमारे मित्र जो है जब वो बात करते हैं तो अक्सर इस बात के लिए कहते थे कि उनके तो इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और हम कहते हैं कि नहीं भाई, वो नंबर जब हम वर्बेटिम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पूछते हैं मिलिंद तो ऐसे आते हैं। लेकिन अगर आप केवल दो नेताओं को रख करके पूछिए कि अगर आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से ये चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, तो नीतीश कुमार के नंबर 8-9% ज्यादा आते हैं तेजस्वी से, क्योंकि आप फोर्स करते हैं वोटर को केवल दो लोगों के बीच में चुनने के लिए। ये फोर्स आप इसलिए करते हैं क्योंकि वोट देने वाले दिन वो फोर्स अपॉन होगा, तीसरे एंगल के लिए भी सोचेगा, लेकिन अगर केवल फोर्स अपॉन होगा तो वो नंबर ज्यादा आएगा। और इसीलिए पीके का कैंपेन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने एक महीने में जो एकाएक बीजेपी के ऊपर आक्रामकता रखी है, उसका कारण ये है, मिलिंद, मैं ऐसा समझता हूं कि पहले 6 महीने में जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी के खिलाफ बहुत तगड़ा कैंपेन किया, बहुत आक्रामकता रखी, उसमें एक बड़ा हिस्सा एनडीए वोटर्स का उनकी ओर छिटक के आया, लेकिन उनकी ओर आरजेडी या तेजस्वी का वोटर नहीं आ रहा था। उसके लिए जरूरी था कि वो बीजेपी के ऊपर अब हमला करें ताकि उनके जो एंटी बीजेपी वोट है उसको भी अपनी ओर वो खींच सके, ताकि वो 25% 30% का फ्रीक्वेंसी फिगर जो है वो टच कर सके, अगर वो पा सके तो इस समय उनकी आक्रामकता बिल्कुल उल्टी है। पिछले 6-8 महीने से जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ की आक्रामकता थी, अब वो पूरी तरह भाजपा के खिलाफ आक्रामकता पे आए ताकि एंटी बीजेपी वोट भी खींच सकें, क्योंकि अभी तक उन्होंने एंटी लालू एंटी आरजेडी वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की है। तो शायद रहे कैंपेन में ताकि उनका जो वोट है वो ज्यादा बैलेंस तरीके से दिखाई दे, उनका कैंपेन ज्यादा बैलेंस दिखाई दे, इस कारण से वो अब शायद अपना कैंपेन भी बैलेंस है। यशवंत, एक और बात जो आखिरी सवाल है मेरा कि जो आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पीएम के जो ट्रैकर चला रखा है, उसमें इस बार का जो ट्रैकर है वो राहुल गांधी और मोदी का गैप जो है वो 10% रह गया। 51% लोग राहुल गांधी माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं पीएम के तौर पे, 41% राहुल गांधी को। लेकिन यही जब आंकड़ा 2 महीने पहले था तो मोदी जी 57% पे थे और राहुल करीब 35%, मतलब 20% से ज्यादा का गैप था। तो अब ये 10% का गैप रह गया है, तो क्या ये भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है या एनडीए के लिए बुरी खबर है? 12 महीने में निस्संदेह ये राहुल गांधी के बेस्ट नंबर्स हैं और नरेंद्र मोदी जी के वर्स्ट नंबर 12 महीनों में ट्रैकर में, इसमें कोई नहीं। लेकिन तभी भी 10% का गैप है मिलिन। मैं ये एक अजीब सी उलटबासी सी लगती है कि अगर आप पीक भी अगर आप कैंपेन में देखें, अब यहां से क्या राहुल गांधी और तेजस्वी वाला मामला और ज्यादा पीक करता है या ये उनका पीक है? ये 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 दरअसल एक थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसपे मेरे ख्याल से अलग अलग मत हो सकता है आकलन करने वालों का। मुझे समझ ये लगता है कि शायद अब ये पीक कर गया है। कारण उसका ये है कि अब वो फील्ड में अभी यात्रा पे नहीं है, अब वो इस समय दक्षिण अमेरिका की यात्रा पे चले गए हैं, तो उनको जितना उसका फील्ड में जाने का करने का जो उनका हिसाब किताब था वो अभी रुक गया है। अब तो तेजस्वी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी अब वहां से निकल चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो कोर कैंपेन महिलाओं वाला वो अब शुरू हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी अब विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, वो कैंपेन उनका समाप्त एक तरह से हो गया है, वोट चोरी वाला। तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा या बिहार अधिकार यात्रा अपनी अपने कैंपेन पे करके वो अभी थोड़ा बैठे हुए हैं। तो अपोजिशन का जो पीक था वो शायद एक बार वो लोग टच कर चुके हैं। अब एनडीए वालों ने अपना हिस्सा खोलना शुरू किया है, तो उसका हिस्से का कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसको निगाह रखते हुए हम ट्रैकर करेंगे। अगले 2 हफ्ते में क्या नंबर आएंगे हम महिलाओं वाले खासतौर पे निगाह रखते हुए हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि राहुल जी अब
विदेश गए हैं, तेजस्वी जी की यात्रा समाप्त हो गई है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये उन यात्राओं के बाद का ये पीक जो है वो आया हुआ है। इसके आगे अब एनडीए वापस कितना रिपेयर करता है या नीचे आता है, उनका अगर मानिए महिलाओं वाली स्कीम फ्लॉप हो गई, नहीं चली और महिलाओं ने कोई बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत अच्छी भावना नहीं दिखाई, तो हो सकता है कि ये आगे और डिप कर जाए। लेकिन जितना कन्वेंशनल विजडम कहता है, मेरा मानना है नीतीश कुमार जी का तबीयत एक तरफ, बुढ़ापा एक तरफ, कार्यक्षमता एक तरफ, लेकिन बिहार की महिलाओं, बिहार की लड़कियों, बिहार के महिला मतदाताओं के लिए उन्होंने जितना किया है उसकी एक गुडविल है महिलाओं के अंदर। वो गुडविल 25 साल की अर्जित गुडविल है। और एक बात आप ध्यान रखिए मिलिंद, कि बिहार में महिला स्कीम, ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की कोई स्कीम या एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की स्कीम से अलग है, क्योंकि इन नेताओं की महिला स्कीम्स वन टाइम स्कीम की तरह से ज्यादा है। उनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड महिलाओं को लेकर के उस तरीके की स्कीम्स सस्टेनेबल तरीके से चलाने का नहीं है। नीतीश कुमार के साथ में ये बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार 25 साल पहले पहली बार इस देश में किसी ने महिलाओं रिलेटेड स्कीम जो है वो साइकिल बांटने का, पोशाक बांटने का जो शुरू किया था, हम ये न भूले कि उस समय जो 10 या 15 साल की लड़की को जो साइकिल मिली थी, वो लड़की आज गृहिणी है, माँ है, उसकी बच्ची स्कूल और कॉलेज जा रही है, जिसके अकाउंट में अब ये पैसा जाना है। तो नीतीश कुमार की उन बच्चियों के साथ में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है एक फादर फिगर की, ये उसको री इग्नाइट करता है ये स्कीम, ये उस स्कीम को दोबारा से एक नया कलेवर देता है। ये इमोशनल बॉन्डिंग दरअसल बहुत अलहदा है एकनाथ शिंदे की स्कीम लाड़की बहन या लाडली बहन, जो भी आप स्कीम, और या महिला सम्मान जो जो जेएमएम की झारखंड में, उन सब से बिल्कुल अलग है। वो वन टाइम स्कीम है, ये 25 साल की एफडी की तरह वाली स्कीम है जिसको वो दोबारा टॉप अप कर रहे हैं। जी। उसका इम्पैक्ट अलग होगा, ये मेरी समझ कहती है, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि सही हो। हमें इसीलिए आंकड़ों की और ट्रैकर की आवश्यकता है, जो अगले 2 हफ्ते में समझ में आएगा कि आखिर तो कितनी महिलाओं को एक्चुअली पैसा मिला, क्या वो पैसा मिलने के बाद में खुश हैं, नाराज हैं, उनके वास्तव में कोई जिंदगी में असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये टर्नआउट पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये सारी चीजों पे हमें निगाह रखने की जरूरत है। लेकिन अपोजिशन का कैंपेन, जैसा कि अभी ये आंकड़े दिखा रहे हैं और ये उस कैंपेन के बाद के आंकड़े हैं, वो मुझे लगता है कि अब इस जगह पे पीक पे है। बहुत कुछ अब यहां से डिपेंड करता है कि बीजेपी और जेडीयू का कैंपेन यहां से कितना ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता यशवंत, जो आप बात कह रहे हैं वो आपके आंकड़े से भी साबित होती है, क्योंकि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सेटिस्फाइड है उनकी संख्या, मतलब वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड को मिला के वो 61% पे चली जाती है। और उसमें भी इस बार जो है 36% लोग वेरी मच सेटिस्फाइड है। ये आंकड़ा अप्रैल में करीब 30% पे था। तो ये तो आंकड़ा पहले का है, जो महिला रोजगार योजना लॉन्च होने से पहले का है। तो आपकी बात सही है कि ये कोई मतलब एक टॉपअप है नीतीश कुमार का, और ये चुनाव पर क्या असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी, जो आप अपने अगले ट्रैकर में हमें बताएंगे। तो यशवंत, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर, जिन्होंने इस बार बड़ा रोचक आंकड़ा पेश किया है, क्योंकि इसमें तेजस्वी की भी रेटिंग बढ़ रही है, प्रशांत किशोर की भी बढ़ रही है, लेकिन ये महिला रोजगार योजना के आने से पहले का आंकड़ा है। फिर भी इसमें जो लोग संतुष्ट है नीतीश कुमार की सरकार से, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। चुनाव की घोषणा बस अब होने ही वाली है, तो साप्ताहिक सभा देखते रहिए। हम इसी तरह से जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो हम आपके पास लाते रहेंगे। एक बार फिर से ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।